जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, आज का सब्जेक्ट है अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन। आज का सब्जेक्ट मैं जो बोलने वाली हूँ वो बिल्कुल से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोलने वाली हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, उनमें उसमें कौन सा वैक्सीन अच्छा है, कौन सा बुरा है। कोई ऐसी चीज़ बोलने वाले नहीं हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डे एंड नाइट में आप जीते हैं वो ही बोलने का है। हम लोग बहुत ही सोचते हैं कि अभी इंडिया में और गुजरात में, अहमदाबाद में कोरोना का केसेस बढ़ता ही जा रहा है, बहुत होता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लेम किसको करते हैं कि क्यों बढ़ता है? गवर्नमेंट को या म्यूनिसिपैलिटी को। गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि उसने ये चुनाव हुई, इलेक्शन हुआ और इतने लोग को इकट्ठे करा, इसलिए ये बढ़ गया। ये मैच खेली अहमदाबाद में तो बहुत से आदमी वहाँ इकट्ठे हुए और कोरोना जास्ती हो गया। बात सही है, लेकिन फॉल्ट उसमें गवर्नमेंट का मैं नहीं देखती हूँ या मैच वाले का नहीं देखती हूँ। फॉल्ट अपना है। जो आपकी जात को, आपको सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जीने का किसको है? आपको है, हमको है, हमको जीने का है। गवर्नमेंट हमको नहीं बोलती कि आप जियो या मरो, उनके साथ उसको कोई रिलेशन नहीं है। गवर्नमेंट हमको हेल्प करती है, लेकिन जो हम अपने आप को या सोसाइटी को हेल्प न करें तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है और ये कोरोना जाने वाला नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट दिस इज़ आवर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है कि हाउ टू प्रिवेंट द कोरोना का जो फैलावा होता है वो कैसी तरह से प्रिवेंट करें। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर फॉर दिस। हम तो अच्छा थोड़ा हुआ बीच में, भूल गए कि कोरोना जैसी कोई चीज़ थी। तो सबसे पहले किसी को ब्लेम मत करो, ब्लेम अपने आप को करो कि आप अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे पहले तो राइट तरीके से, अच्छी तरह से मास्क पहनने का है। जब से मैं 3-4 रोज से इंडिया आई एंड आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड। हर लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन मास्क कहाँ होता है? नाक पे नहीं होता है, मुंह पे होता है। आपको मैं बताती हूँ कि कैसी तरह से लोग इधर मास्क पहनते हैं। ऐसी तरह से। सो देर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग द मास्क ऑन। और ये अकेले अनएजुकेटेड पीपल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी को तो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स और एजुकेटेड पीपल ही मिलने आए हैं और हर एक को मेरे को बोलना पड़ता है कि प्लीज पुट योर मास्क। आपका मास्क नाक पे रखो, ऐसी तरह से। तो फिर थोड़ी देर होगी वो मास्क की तरह आ जाएगा 5 मिनट में, क्योंकि वो लूज होता है। तो जब ये लूज होता है मास्क तो वो नीचे गिर जाता है और फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि ऊपर लगाओ। इज इट द राइट वे? नो। मास्क आपको और अपने घर में जो भी आदमी आते हैं, आपके सर्वेंट्स, कुक, फ्रेंड्स, कोई भी आते हैं, तो ऑलवेज टेल देम टू पुट द राइट वे मास्क। और हमारे मास्क में जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आप ऐसी तरह से मत रखो, तो ऑफिस में जाने वाली लड़की वेल एजुकेटेड वो बोलती है कि ऐसा है ना आंटी कि मास्क नाक पे होता है ना तो बहुत घबराहट होती है। अरे भाई, होगी घबराहट। एवरीथिंग नीड्स द हैबिट फॉर्मेशन। आप 1 साल हो गए मास्क पहनते पहनते तो भी हैबिट नहीं हुई। उनका मीनिंग ऐसा हुआ
कि आपने प्रॉपर मास्क कभी पहना ही नहीं है। तो मास्क जब भी पहनते हैं तभी नाक पे होना चाहिए। ये हमारा टूट गया इसलिए ऐसा करती हूँ, हाँ। और जब आप लगाते हैं तो देखो इधर इतनी स्पेस नहीं होनी चाहिए, मेरी अंगुली जाती है ना, वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। नीचे अंगुली जाती है, इतनी स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कहाँ भी स्पेस है तो वो वायरस अंदर चला जाएगा और आप वो ब्रीथ करेंगे। और इनके लिए ये N95, KN95 मास्क आते हैं और आप देखो कि कितना वो फिट होता है। ये इसी तरह से करो और देन यू प्रेस इट हियर। सी, अभी वो कपड़े के मास्क आते हैं तो उसमें इधर कोई स्टिफनेस नहीं होती है, सो इट कम्स डाउन। सो ट्राई टू पुट द मास्क कि जिसमें इधर छोटा सा पट्टी होती है, तो यू आप पहनने के बाद यू प्रेस हियर, so this part is completely covered. You can see this part is completely covered. You can see this part is completely fit and this part is fit. I cannot insert my tip of the finger anywhere. This is the proper way of putting the mask. और ऐसी तरह से मास्क कभी करने का है कि when you come in contact with any person in the house, आपके सर्वेंट या कोई भी, जब भी वो आपके आमने सामने आते हैं तभी सोशल डिस्टेंस तो रखो ही। देयर इज नो क्वेश्चन कि सोशल डिस्टेंस नहीं रखने का है। सोशल डिस्टेंस इज मस्ट और यू नीड टू हैव दिस K91 मास्क। आपको भी पहनने का है और आपके सर्वेंट को भी पहनाओ। और जो सर्वेंट नहीं पहनता है तो रेगुलर मास्क 2 पहनाओ। तो क्या है कि नीचे वाला थोड़ा भी ओपन है तो ऊपर वाला फिट होगा तो प्रॉब्लम कम होगा। तो सबसे पहले प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर मास्क। और मास्क जब तक आप अच्छी तरह से नहीं पहनोगे और सोशल डिस्टेंस अच्छी तरह से नहीं रखेंगे, कोरोना को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, ना इधर वैक्सीनेशन नॉर गवर्नमेंट के म्यूनिसिपालिटी। आपको ही आपकी रक्षा करने का है। आपका जीवन आपका है। आप जो नहीं समझोगे, आप जो नहीं सोचोगे और आप वैसे ही लंबा टाइम पहनने से ये होता है वो होता है, देन फॉरगेट इट। फिर कोरोना को या गवर्नमेंट को किसी को ब्लेम नहीं करने का है। जो डिजीज़ आया है उसके सामने फाइट करनी पड़ती है और फाइट करने के लिए वी हैव टू पुट द मास्क प्रॉपर वे एंड कीप द सोशल डिस्टेंस। तो अभी जास्ती हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? कर्फ्यू डालेगी, लॉकडाउन करेगी। नुकसान किसको है? हम लोग को। हमारा वर्क क्लोज हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो तकलीफ तो किसको होती है? हमको ही होती है। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करने के अलावा आप अपनी जात को ब्लेम करो कि मैं प्रॉपरली घर में नहीं रहती या ऑफिस में नहीं रहते, ना तो हमारे सर्वेंट्स को बुलाओ। ऐसा नहीं है कि सर्वेंट्स को नहीं बुलाओ, सर्वेंट्स को बुलाओ, लेकिन जब भी सर्वेंट्स आते हैं तो उनको 2 मास्क पहनाओ। और जब वो किचन में है तो आप आपके दूसरे रूम में रहो, हो सकता है तब तक। बेसिकली सीनियर पीपल के लिए यह है। और सीनियर पीपल अकेले है या हस्बैंड वाइफ 2 है, बच्चे लोग तो काफ़ी नहीं होते हैं यूजुअली। तो व्हेन द सर्वेंट कम्स देन यू स्टे अवे फ्रॉम द सर्वेंट। और जो आप अवे उनके रहते हैं उससे दूर रहेंगे। आपने भी मास्क पहनने का है, उनको भी मास्क पहनाने का है, तो प्रॉब्लम काफ़ी कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो सकता है, लेकिन काफ़ी कम होता है। अभी देखते हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन है वो बहुत ही अच्छी बात है। हर एक को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और वैक्सीनेशन का जो कॉम्प्लिकेशन आप सोचते हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन है कि उनकी जो आपको एलर्जी है। सी वैक्सीनेशन में कोई तकलीफ नहीं है, हमारा बॉडी वैक्सीनेशन के साथ में कैसी तरह से रिएक्ट करता है उनके पर डिपेंड होता है। तो फर्स्ट थिंग एंड द ओनली मेजर थिंग इज द रिएक्शन। और हर एक को रिएक्शन नहीं आता है, रिएक्शन इज़ वेरी वेरी रेयर। और जब भी रिएक्शन आता है, इसलिए तो वो लोग आपको आधे घंटे वहाँ बैठने को बोलते हैं कि जो कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी रिएक्शन है, तो इमीडिएटली दे कैन गिव द इंजेक्शन एंड देन दैट रिएक्शन पार्ट विल बी डन। सो डोंट वरी अबाउट द रिएक्शन, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग, आप कार्डियक पेशेंट है और आप ब्लड थिनर पे है, एस्पिरिन पे है या क्लोपिडोग्रिल पे है, तो हमारे देश में ऐसा नियम है कि 2 दिन वो बंद करने का और फिर वैक्सीन लेने का। और आपके डॉक्टर को आप पूछ लो। अमेरिका में ऐसा नहीं था जहाँ मैं थी, और जहाँ मैंने लिया वो फाइज़र और मेडोना था, एंड दे वे नॉट स्टॉपिंग द, वो लोग बंद नहीं करते थे, जो थिनर पे है उनको भी और देते थे। तो ये एक आपको ध्यान रखने का है। दूसरा, जब भी वैक्सीनेशन लेने को जाओ तभी थोड़ा खाने का पेट भरा हुआ चाहिए, बहुत नहीं, रीज़नेबल होना चाहिए, क्योंकि भूखे है तो शायद आपको चक्कर आता है भूख का और आप सोचेंगे कि वैक्सीन का हुआ। तो थोड़ा फूड लेने के बाद वैक्सीन लेने का है। और एक दूसरा मेरे को प्रैक्टिकल पॉइंट ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ में मत लो वैक्सीन, क्योंकि जो दोनों एक साथ में लेते हैं और वैक्सीन के बाद थोड़ी तकलीफ अचूक होती है, काफ़ी लोग को होती है। यूजुअली पेन होता है, थोड़ा फीवर आता है, थोड़ा कफ जैसा होता है। तो अभी दोनों ने साथ में लिया है और घर में तीसरी व्यक्ति नहीं है, तो प्रोबेबली थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन कौन किसका ध्यान रखे। और माइल्ड रिएक्शन आता है, इट इज़ नॉट कि भाई मेरे को फीवर आएगा, हाथ बहुत दुखेगा तो मैं नहीं लूँ, दैट इज़ अ सिली थिंग, मूर्खामी है ये। वैक्सीन लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा मन है ना, मानवी का मन बंदर जैसा है, वो सही बात है। हम लोग इतना सोचते हैं, और जो सोचते हैं ना वो नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। नेगेटिव सोचते हैं कि वैक्सीन लिया था वो लोग ने, किसी रिलेटिव ने सपोज, और फिर उनको तो कोरोना हुआ, तो वैक्सीन लेने से क्या फ़ायदा। दूसरे लोग बोलेंगे, इधर आके सभी, मेरे को पता चला कि सभी लोग ऐसी बातें करते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ। दूसरे लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी तो इतनी वेरिएंट आ गई है, एक कोरोना वायरस 13-14 टाइप्स के हो गया है, तो फिर ये वैक्सीन तो उसमें तो कुछ काम नहीं करते हैं, तो क्यों लेने का। ऐसा मत सोचो। वैक्सीन लेने से आपको इन्फेक्शन शायद हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन आपको 70% की 75% ही इम्यूनिटी देती है। ऐसा नहीं है कि वो 100% बोलती है कि आपने वैक्सीन लिया तो अभी कोरोना नहीं ही होगा। और उनके लिए ही वैक्सीन लेने के बाद भी यू हैव टू पुट द मास्क, you have to keep the social distance, you have to take care of yourself. लेकिन आप में जो इम्यूनिटी है, तो इन्फेक्शन आएगा तो यू कैन फाइट, और फाइट होने से आप सीरियस कंडीशन में नहीं जाएंगे, आपको माइल्ड फॉर्म में कोरोना होगा। तो क्या चीज़ अच्छी है, सीवियर फॉर्म में आके मर जाना अच्छा है, या माइल्ड फॉर्म में आने के वैक्सीन लो और माइल्ड फॉर्म में आए तो यू एक्सेप्ट इट, इट्स फाइन।
उनका मीनिंग ऐसा नहीं कि वैक्सीन मत लो, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है। और न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में जो नेगेटिव चीज़ आती है वो सबसे पहले दिखाते हैं, और इनकी वजह से हम लोग डायलेमा हो जाते हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरी दृष्टि से वैक्सीन लेना चाहिए, इसलिए कि आपको इम्यूनिटी थोड़ी रहती है, और आपको कोरोना जो होगा तो भी माइल्ड फॉर्म में होगा, थोड़ा सा ही होगा, जास्ती नहीं होगा, और आपकी लाइफ बच जाती है। सी, आपकी लाइफ आपके हाथ में है, कोई गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, कोई म्यूनिसिपैलिटी के हाथ में नहीं है, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। ऐसा मत सोचने का कि भाई अभी कम हो गया है कोरोना तो मैं तो मास्क निकाल के चलूँ और मास्क इधर पहनूं, नाक तो खुला रखूँ, घबराहट होती है, सांस नहीं ले सकती है, वो बात छोड़ देनी पड़ेगी। वी आर वेरी सॉरी टू से, लेकिन छोड़ देनी पड़ती है। और मास्क के साथ जीना सीखने का है। और मास्क के साथ में दूसरा ये भी फ़ायदा है कि जो कोल्ड एंड कफ का वायरस है, सर्दी उधरस न्यूमोनिया का वायरस, वो भी आपके नाक में नहीं जाएगा, तो वो भी आप हेल्दी रह सकते हैं। और हो सके तो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो भी आयुर्वेदिक आप करते हैं वो कंटिन्यू करने की है, हल्दी खाने की है। बेसिकली तो हल्दी इज़ वेरी गुड टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। विटामिन सी की टैबलेट लो आप, और इन्हेलेशन नास लेने का है, वो नास का मशीन भी 100 रुपया का ही आता है, और उससे आप दिन में 2-3 दफ़े नास लेंगे तो क्या है कि जो हीट जाती है नाक में और थ्रोट में, तो उससे कोरोना वायरस को डैमेज होता है जो गया है तो, और आप अच्छी तरह से रह सकते हैं। और हाथ वॉश करने का, हैंड वॉश करने का इज़ मस्ट, और वो आप साबुन के या डेटॉल के साबुन के हाथ वॉश करने का है। ऐसा स्पेशली आपके सर्वेंट को बोलो, क्योंकि सर्वेंट को हाथ वॉश करने का बोलोगे आप तो दूसरी जगह पे है, वो बोलेंगे हाँ हमने हाथ वॉश कर दिया, वो ऐसा वॉश करके निकल जाते हैं। हैंड शुड बी वॉश्ड अप टू हियर, इधर तक, और 2 to 3 minutes मिनिमम सोप शुड बी इन द कॉन्टैक्ट। साबुन 2-3 मिनट के लिए रखने का है। ये नेल्स है उसको अच्छी तरह से क्लीन करने का है, क्योंकि इधर सभी मेल हो जाता है, एंड देन यू वॉश इट। एंड हाँ, कीप नैपकिन फॉर एवरीवन सेपरेट, और सर्वेंट को भी अपना नैपकिन दो, और उनको बोलो कि आप बाहर से आते हैं, स्नान नहीं करते तो कोई हर्जा नहीं है, हाथ मुंह फेस इतना वॉश कर दो, और अपने उनके नैपकिन से, टॉवल से, जो भी आप दो उससे उनको कर दो, ड्राई कर दो, और फिर स्टरीलियम ले लेने का, हैंड सैनिटाइज़र। और हैंड सैनिटाइज़र आप जब भी लेते हैं तभी उसमें देखने का कि कितने % अल्कोहल है उसमें। अल्कोहल जितना जास्ती % उतनी आपकी सेफ्टी। इट शुड बी एटलीस्ट अबाउ 70%, एटलीस्ट अबाउ 70%, तो ये सैनिटाइज़र की वैल्यू है कि वो वायरस को किल कर सकते हैं। और सर्वेंट्स को और अपने को भी जब भी याद आया, आपने कहाँ भी टच करा कि नहीं करा, जब भी याद आए, टेक द सैनिटाइज़र। व्हेन यू सी द वॉश बेसिन, वॉश योर हैंड, frequent washing your hand, sanitization, and good tight mask, and social distance, plus vaccination। इतना जो हम करते हैं तो मेरा हिसाब से आपको कोरोना होने की शक्यता बहुत ही कम रहती है। आप ग्रुप में बैठो, 8-10 आदमी साथ में बैठो, लेकिन कीप द डिस्टेंस 5 to 6 feet मिनिमम। और जब भी स्नीजिंग होता है, छींक आती है, खांसी आता है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस,
मास्क पहना है तो भी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि वो ही टाइम पे जो वायरस है वो बाहर निकलता है। आप जब भी बोलते हैं और मास्क नहीं पहना है तो वो मुंह में से निकल सकता है, और देन यू ब्रीथ दैट एयर एंड यू गेट इट, एंड दैट्स वाई द मास्क शुड बी रियली फिट, और वो बिल्कुल से भूलने का नहीं है। आई थिंक that is probably enough for the day, and I hope कि इतना मैंने शॉर्ट ही टॉक रखी है, क्योंकि यू कैन लिसन अगेन, और छोटी है तो आदमी सुनेगे जास्ती। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोरोना को मारने के लिए, हटाने के लिए, वी आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल विथ गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपालिटी। सी अभी मैं एक एग्जांपल दूँ कि आपने भी शायद टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि रेलवे स्टेशन से पीपल आर कमिंग डाउन फ्रॉम द ट्रेन, और एक जगह पे 5 नर्सिस बैठी है उसका कोविड टेस्ट करने के लिए, PCR करने के लिए। कोई आदमी गया ही नहीं वहाँ, सभी लोग को घर पे जाके इतनी दिक्कत थी तो चले गए, और वो लोग वैसे ही वैसे बैठे रहे। तो इसमें फॉल्ट किसका? म्यूनिसिपैलिटी ने तो करा, आपने नहीं करवाया, तो फॉल्ट किसका है? आपका है। और दूसरा एग्जाम्पल वही भूल गई मैं देने का, कि एक हमारे रिलेटिव लड़का आया, तो नीचे हमारी सोसाइटी में आने से पहले उनको बोला कि अच्छी तरह से मास्क पहनो और हाथ सैनिटाइज करो। तो उसने बोला नहीं करूँगा। तो कि क्यों? मैं तो डॉक्टर के वहाँ जाता हूँ ने। अरे भाई, डॉक्टर की वहाँ जाओ कि हजाम की वहाँ जाओ, जो चीज़ करने की है तो करने की है यार। लेकिन क्या है कि एक मगज में धुन है हमारे मगज में कि नहीं, किसी ने बोला कि ये करो तो हम नहीं करेंगे। ऐसा मत करो। सी, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, एंड टू हैव अ हेल्दी लाइफ इज़ ओनली इन आवर हैंड, in nobody's else hand. Thank you very much. Good night. Jai Shri Krishna.